आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ आवर फैमिली फ्रॉम नेगेटिव वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आजकल हम देख रहे हैं, चाहे न्यूज़ चैनल हो या सोशल मीडिया हो या फिर आपके जो सराउंडिंग है, वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव खबरें चल रही हैं। चाहे वो किसी भी कंट्री में कोई डिज़ास्टर आ रहा है या फिर आप देखिए कि कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है, या फिर आप पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, या फिर जो शादी जैसी जो इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो शादी है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। शायद लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार कम हुआ है, या फिर एक दूसरे जो एडजस्टमेंट है वो शायद लोग अब कम कर पा रहे हैं। तो इसलिए मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड देखिए तो जो डिवोर्स के रेट है वो भी बढ़ रहे हैं, या फिर लोग एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आप देखते हैं कि कोई जो संत महात्मा है वो भी कुछ बातें ऐसी कह देते हैं जिससे बहुत सारी जो फीमेल्स है वो हर्ट हो जाती हैं। तो आजकल मतलब हर जगह देखेंगे तो आप एक नेगेटिव खबरें ही चल रही हैं। तो कैसे हम अपनी फैमिली को या अपने आप को इस नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रखें ताकि हम एक अच्छी और एक पॉजिटिव लाइफ ला सकें। आपने ये सुना ही होगा कि अगर हम कुछ नेगेटिव सोचेंगे या नेगेटिव लोगों के पास जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और पॉजिटिव कुछ अच्छा करेंगे तो शायद हमारी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव होता है। तो आपने ये बचपन से अब तक हमने सुना है कि बहुत मेहनत लगती है एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, और जो इतने सालों की मेहनत चुटकियों में आपकी ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे पॉजिटिव लोग, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लगती है एक इन्वायरमेंट को पॉजिटिव, अपने घर के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए। लेकिन किसी का एक मूड स्विंग या छोटी सी बात पे कोई नाराज़ हो जाता है, पूरे घर का इन्वायरमेंट या जो नेगेटिविटी है वो फैल जाती है। तो कैसे हम अपने बच्चों को या अपने अपने रिलेशनशिप को कैसे हम इस नेगेटिव चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि आजकल क्या है कि जो हम देखते हैं तो वही चीज़ें हम सीखते हैं। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि आजकल जो गालियों का बहुत कल्चर चला है, छोटे छोटे बच्चे भी मतलब गालियाँ दे रहे हैं, या मतलब जो भी कहीं आप अब्यूज़ कर रहे हैं, जिसे लोग आजकल स्लैंग का नाम दे देते हैं, लेकिन मिसबिहेव कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ से सीख रहे हैं? ये नहीं कि कोई घर में सिखा रहा है उनको, लेकिन जो अपने फ़ोन के माध्यम से या फिर कहिए जहाँ वो खेलते हैं या जिस तरह के लोगों के साथ वो मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें वो सीख रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को थोड़ा-सा अच्छे एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, और उनको जनरली क्या है कि हमें उनको सिखाना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। सही और गलत में अगर आपका बच्चा डिफ़रेंशिएट करना सीख जाता है तो उसे आप किसी भी एनवायरनमेंट में भेजिए, किसी भी संगत में भेजिए, तो वो कभी मार नहीं खाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि भई ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है और ये चीज़ मेरे लिए बुरी है। तो वो अगर इन चीज़ों में डिफ़रेंशिएट कर पाता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है उसके लिए, तो वो कभी भी लाइफ़ में पीछे नहीं रहेगा और कोई भी नेगेटिविटी उसकी लाइफ़ में कोई इम्पैक्ट नहीं रख पाएगी। अब आता है कि हम घर का माहौल कैसे पॉज़िटिव बनाएँ। तो आपने देखा होगा कि सुबह जनरली जो घर में जो नेगेटिविटी होती है, ईदर वो क्या होती है, आपस में जो रिलेशंस होते हैं वो ख़राब होते हैं, या फिर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। लोग एक दूसरे को लेके जो पहले एडजस्टमेंट होती थी, अब लोगों में शायद एक दूसरे के प्रति जो कहते हैं प्यार कम हो गया है, या फिर लोगों के पास अब ऑप्शंस हो गए हैं कि अगर कोई नाराज़ हो, कि रिश्ते में जब दो कपल होते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ होते हैं, जब एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो जनरली क्या होता था, तब वैसे कोई आपके पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था। लेकिन आज की डेट में आपके पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और लाखों पता नहीं कितने ऑप्शंस हैं। अगर वो आपसे बात नहीं करे तो आप क्या करते हैं, मुंह बना के दूसरे कमरे में चले जाते हैं, आप टीवी देख लेते हैं, आप फ़ोन चला लेते हैं। तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि एक दूसरे की परवाह ही नहीं है। लेकिन हमें एक रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो, उसे चलाने के लिए ना दो लोगों की जो कहते हैं कि इनिशिएटिव की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान हमेशा दूसरे को मनाएगा कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस इंसान की। तो आप हमेशा इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जो घर का माहौल है उसे पॉजिटिव रखें और बैलेंस रखें। कि ऐसा एक मेल को भी ये चाहिए कि वो फैमिली में और उसकी वाइफ में, जो उसके पेरेंट्स होते हैं और उसकी जो वाइफ है, एक बैलेंस रखे ताकि वो कॉम्बिनेशन अच्छे से रहे और दोनों खुश रहें। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है दोनों को खुश रखना, लेकिन
जो एक मेल की ड्यूटी है वो करनी चाहिए, और रिगार्डिंग एक फ़ीमेल की जो ड्यूटी है अपने परिवार के लिए, अपने जो इन लॉज़ हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वो भी उसे अच्छे बखूबी पूरी करना चाहिए, तभी घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। और स्पेशली मॉर्निंग में आप कुछ अच्छा अच्छा सुनिए, स्पेशली लाइक भजन सुनिए। जो अगर कोई नई शौकीन है भजन सुनने का, तो आप सुबह सुबह कुछ अच्छे गाने सुनिए, घर में अच्छी अगरबत्ती लगाइए, अच्छा स्मेल, घर को अच्छा स्मेल कराइए ताकि घर में अच्छी खुशबू आए। तो आपके जो विचार हैं वो भी, कहते हैं कि जब घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है, तो आपको भी सब घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है। तो ये होती है कि भाई एक रिलेशनशिप एडवाइस है, और स्पेशली हमें अपने पेरेंट्स हो या हमारे इन लॉज़ हो, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में किसी ना किसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। किसी जहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ ठीक है तो उनके इन लॉज़ ठीक नहीं होते, अगर इन लॉज़ ठीक है तो उनके जो लड़की वाले घर की साइड से ठीक नहीं होते, और सब ठीक होती है तो कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती ही होती है। तो लोग ये ना सोचें कि मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में, आप कहीं चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए, हर किसी की लाइफ में है। और पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, फैसिलिटीज़ खरीदी जा सकती हैं, रिलैक्सेशन, लग्ज़री खरीदी जा सकती है, बट पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे टीवी पे, सोशल मीडियाज़ पे, जिनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन स्टिल उनकी जो मैरिज है या उनकी पर्सनल लाइफ है या उनकी किसी भी तरीके की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। उनको लगता है खुशियाँ क्यों नहीं हैं, जब भी हमारे पास पैसे हैं लेकिन खुशियाँ क्यों नहीं हैं। खुशियों की जो मेन वजह है, जो आजकल रिलेशनशिप में जो डिसबैलेंस आया है, स्पेशली मनी, प्यार और टाइम। टाइम आजकल हमारा बट रहा है, जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में। चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, कहीं भी टाइम बहुत मैटर करता है। अगर हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो कल को वो भी हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर को अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकें, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।